अक्सर मोमिन हमसे जो है वो पूछते हैं कि नज़ीर भाई, हम अपने वजूद के अंदर किस तरह जो है वो रूहानियत पैदा कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अक्सर मोमिन हमसे जो है वो पूछते हैं कि नज़ीर भाई, हम अपने वजूद के अंदर किस तरह जो है वो रूहानियत पैदा कर सकते हैं। रूहानियत अल्लाह के करीब हम किस तरह अपने आप को कर सकते हैं, किस तरह हम जो भी दुआ मांगे उससे वक्त कबूल हो, यानी इंसान और खुदा के दरमियान किसी किस्म का कोई पर्दा ना रहे, बातरी नजर जो है वो खुल जाए। ठीक है, ख्वाब के अंदर सवा लाख अम्बिया की, औलिया कराम की, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, आइमा मासूमीन की जियारत नसीब हो। ठीक है, ख्वाब के अंदर हजरत हुज्जत इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि मौला की जियारत नसीब हो, हम खुदा के करीब हो और शैतान से भी हम महफूज रहे, दीन और दुनिया के कामों में कामयाबी और कामयाबी मिले, जो सोचे वो हो जाए, जो बोले वो सच हो जाए, जो जिसके लिए दुआ करे वो पूरी हो जाए। बिलखुसूस जो ऐसे शख्स है जिसका ताल्लुक रूहानियत से है, चाहे वो आमिलीन है, चाहे वो जाकिरीन है, चाहे वो उलमाए कराम है, चाहे वो दुआ ख्वान है, उनके लिए एक बेहतरीन तो अपनी जो रूहानियत पैदा करें, आपके चेहरे पर नूर आएगा। ठीक है, और ये फैज फिर आपकी नस्लों में भी जारी और सारी रहेगा। ठीक है, वली काबिल, जी जी, वली काबिल बनने का तरीका, ठीक है, वो आज आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ। उसके दो तरीके हैं। ठीक है, अपने अंदर रूहानी यानी सलूक की मंजिलें तय करना। रूहानियत के 7 दर्जात है ना, जन्नत के 7 दर्जात है, रूहानियत के भी 7 दर्जात है। जो 7वां दर्जा है वो सलूक का है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी बातिन नजर खुल जाती है। तो बातिन नजर खोलने के लिए, ठीक है, अपने कशम खोलने के लिए, कायनात की हकीकतों से पर्दा उठाने के लिए, ठीक है, अल्लाह के फरिश्तों मुकर्रबीन की ज़ियारत करने के लिए, अंबिया कराम अल्लाह के जो है वो तजल्लियात, तो उसके अजायबात की ज़ियारत करने के लिए ये अमल आपने इस तरह करना है कि जब बजी इस अमल को हम शुरू कर लें। ठीक है, चांद या रमजान में करें तो बहुत बेहतर है। ठीक है, रमजान में बहुत बेहतर है, जैसे कि मौला का फरमान है कि कुरान की बहार जो है वो रमजान का महीना है। तो जैसे ही रमजान का चांद निकले, पहले रोजे से आप ये अमल शुरू कर लें। फजर की इसके दो तरीके मैं दोनों बता देता हूँ। फजर की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह सूरह तौहीद की पढ़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, 100 मरतबा आपने पढ़ना, यानी एक तस्बीह आपने सूरह तौहीद पढ़नी है। ठीक है, फजर सूरह इखलास फजर की नमाज के बाद, और एक तस्बीह आपने इशा की नमाज के बाद पढ़नी है। कमरे के अंदर किसी किस्म की रोशनी, हत्ता के मोबाइल की लाइट तक भी और नहीं होनी चाहिए। अंधेरे के अंदर आपने अमल करना है, डर खौफ की किसी किस्म की कोई बात नहीं। ठीक है, और फजर की बात, ईशा के बाद, ईशा के वक्त भी कमरे की लाइट ऑफ होनी चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए, पुरसकून हो कहीं जगह पे बैठ के आपने ये अमल करना है। ठीक है, सारी जिंदगी, ठीक है, सारी जिंदगी इसको पकड़ ले। जैसे ही आप 21, 22, 40, 70 दिन क्रॉस करेंगे लगातार, ठीक है, इसके अजायबात, इसके करिश्मात, इसके मौजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आपको ख्वाब के अंदर अंबिया कराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हो सकती है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हो सकती है। ठीक है, सहाबा कराम की ज़ियारत हो सकती है, आइमा मासूमीन की ज़ियारत हो सकती है, अहले बैत तहार की ज़ियारत हो सकती है, इमाम ज़ादों की ज़ियारत आपको होगी। ठीक है, फरिश्ते आपको इबादत करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपकी बातें नजर खुल जाएगी। और परहेज इसका यही है, ठीक है, कि अपनी आंख के अंदर आपने हया पैदा करना है। आपके अंदर जो है वो माँ बहन बेटे की तमीज होनी चाहिए, हराम नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करनी। ठीक है, हलाल खाना है, नमाज 5 वक्त की पाबंदी तहज्जुद के साथ पढ़नी है। जो दुआ मांगेगी वो पूरी होगी। अल्लाह आपको इज्जत भी देगा, अल्लाह आपको रिस्क भी देगा, अल्लाह आपको बख्त भी देगा, अल्लाह आपको इल्म भी देगा, अल्लाह आपको कामयाबी भी देगा। जो कहेंगे वो हो जाएगा, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, बस
लौ लगाने की देर है, ठीक है। उस हमें मांगने का तरीका दिया था, वो तो 5 वक्त कहता हूँ मेरे दरबार में, मैं तो खाली नहीं खाता, ये हमें मांगने का तरीका दिया था। तो और एक तरीका ये है कि सारी जिंदगी आप इस तरह पढ़ते रहे, या एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि आप एक ही मरतबा जो है ना वो सख्त मेहनत कर ले, और वो ये है कि आप इशा की नमाज के बाद 3125 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा, कमरे में लाइट ऑफ करके तरीका कार बोलिए, ठीक है। 40 दिन तक, 40 दिन में 1.25 लाख 1,25,000 मरतबा मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद आप वली कामिल जिसे कहते हैं सही वाला, ठीक है, आपके अंदर रूहानियत, फकीरी, आमिल भी, आप इल्म भी, हर चीज जो है वो आलिम आमिल कामिल आप इंशाल्लाह बन जाएंगे। बाकी सारी जिंदगी आपने बस परहेज करना, कबीरा गुनाह को नहीं करना, आंख में हिजाब होना चाहिए, हराम नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करनी, बस बात करनी, ठीक है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी होगी। आपके और अल्लाह के दरमियान पर्दा कोई नहीं रहेगा, वैसे भी कोई नहीं है, ठीक है। और आपकी एक नजर होती है ना, आप गफलत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो गफलत की जिंदगी से आप निकल आएंगे। उसके बाद सारी जिंदगी आपने एक तस्वीर फजर की नमाज के बाद पढ़ दी है। दूसरा तरीका ये है, और मैं इसकी इतनी तारीफ अमल की अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू करूँ ना तो 4-5 घंटे लग जाए तो वीडियो खत्म ना हो। इसके इतने मौज़ात वाक़ियात, अल्लाह अकबर। तो आप ये करें, और करने के बाद इसको बचाना भी है, ठीक है। गाना नहीं सुनना, ठीक है। अगर कोई ऐसी वैसी वीडियो आपके सामने आ जाए तो वो नहीं देखनी, ठीक है। तो क्योंकि वो शैतान वार करेगा ना कि आप गिरे, ऊपर से नीचे आप गिरे, तो आपने पता वो गिरने नहीं देना, ठीक है। तो बस ये अपने दिल को साफ रखें, अपने दिमाग को साफ रखें, इंशाल्लाह रूहानियत भी मिलेगी, हर चीज जो है वो आपकी पूरी होगी, हर हाजत इंशाल्लाह आपकी पूरी होगी। और सूरह तौहीद का हमने एक अमल भी डाला है, और लोग कर रहे हैं, मोमिन कर रहे हैं, उनको फायदा भी पहुंच रहा है। तो आई होप मैंने समझा दी बात, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफ़िज़। من از ریشه خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.